अच्छा बनना है। क्यों? क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड के घर वालों को एक अच्छी जॉब करने वाला दामाद चाहिए, इसलिए? या फिर इसलिए अच्छा बनना है क्योंकि श्रीवास्तव जी का लड़का इंजीनियर बन गया है? अच्छा बनना है। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त आपसे ज्यादा कमाता है, इसलिए? या फिर इसलिए अच्छा बनना है ताकि दुनिया के सामने आप अपनी अच्छाई का दिखावा कर सको, जिससे लोग कहें क्या बात है, अच्छा बनना है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, बड़ों की बात मानो। वो देखो, श्रीवास्तव जी का लड़का आज इंजीनियर बन गया है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाएगा कि अपने सपने कैसे पूरे किए जाते हैं। बचपन में आपने ये कहावत अक्सर सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बिल्कुल सही बात है। इसी कहावत को सुन सुनकर श्रीवास्तव जी का लड़का आज इंजीनियर बन गया है। लेकिन ये कहावत शायद इन लोगों ने नहीं सुनी। कहाँ तक पढ़ा है आपने? मैं 12th भी नहीं करी है। 12th भी नहीं, मैंने भी 12वीं की है सिर्फ। आपने 12वीं तो करी है? हाँ 12वीं करी। मैंने तो स्कूल भी नहीं किया। तो इस हिसाब से तो इन लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन समय बदल गया है मेरे भाई। बुरा बनना सीख ही लो अब, क्योंकि अगर अच्छे बने रहने से कामयाबी मिलती तो महाभारत में श्री कृष्ण ये कभी ना कहते। भगवान रामचंद्र ने गुप्त रहकर वानर राज बाली पर प्रहार किया था। छल का आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है। अगर सब लोग बातों से समझ सकते तो ये बांसुरी बजाने वाला आखिर महाभारत होने ही क्यों देता? जब द्वापर युग में बुरा बनना जरूरी था तो ये तो कलयुग है मेरे भाई। और इस कलयुग में कामयाब बनने से पहले आपको बुरा बनना होगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले धोखा उसी को मिलता है जो या तो प्यार में होता है या फिर सीधा होता है। अगर किसी सांप में जहर ना भी हो तब भी वो फुफकारता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि मुझ में जहर नहीं है तो सबसे पहले लोग मुझे मार देंगे। पैसा आज के टाइम में कितना जरूरी है, सबको ये बात पता है। फिर चाहे वो आपकी माँ हो, आपका बाप हो, आपका भाई हो या XYZ कोई भी हो, मगर फिर भी वो आपसे बिजनेस करने के लिए नहीं बोलेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको समाज में अच्छा दिखना है। क्योंकि अगर कल को बिजनेस में लॉस हो गया और बिजनेस को बंद करना पड़ा तो बेवजह 4 लोग कुछ बोलेंगे। इसलिए वो अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा तू नौकरी कर, और बेटा इश्क कर लेगा मगर बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है। मगर मेरे भाई, प्यार में तो जान चली जाती है, बिजनेस में तो सिर्फ पैसा ही जाता है। लेकिन उससे लोगों को क्या, उन्हें तो बस अच्छा दिखना है। लोग तुम्हें देखकर बोलेंगे या फिर बोलते भी होंगे कि यार ये बंदा तो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, तो बोलने देना। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हो, बल्कि उन्हें इग्नोर कर रहे हो। अगर तुम अपने रास्ते में सही हो ना और लोग तुम्हें बुरा बताएं तो इसका मतलब नजरें नीचे झुकाने का नहीं, बल्कि ऊपर उठाने का। क्योंकि इस तरह की बुराई लेने में कोई बुराई नहीं है मेरे भाई, क्योंकि किसी के कहने से तुम बुरे नहीं बन जाते। और अगर तुम्हें कोई बुरा कहता भी है तो तुम बुरे नहीं हो, बस तुम उनके जैसे नहीं हो। इस कलयुग में अच्छा बनकर कुछ नहीं मिलेगा। चाहो तो ट्राई कर लो। रूल्स सिर्फ उनके लिए ही बनाए जाते हैं जो 9 से 5 के कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। रूल्स हमेशा सर्कस के शेर के लिए होते हैं, जंगल के शेर के लिए नहीं। इसलिए रूल्स को तोड़ना सीखो। बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि किसी को धोखा दो या किसी से गलत बोलो। बस अपने करियर में जो आप करना चाहते हो, अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हो वो करो। और अगर अपने सपने को पूरा करने की जर्नी में आपको बुरा बनना पड़े तो बनो। उनकी परवाह मत करो जो आज आपको अपने आसपास दिख रहे हैं। ये तो आज है, कल नहीं होंगे, मगर आपका रिग्रेट हमेशा आपके साथ रहेगा। इसीलिए शाहरुख खान ने भी कहा है, ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप में सबसे ज्यादा जज्बा होगा। सो ये जो मौका आपको जिंदगी ने दिया है, आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, जिंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा। अगर अच्छा बनना है तो आप अपने लिए अच्छा बनो ना। अपने रूल्स खुद बनाओ, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा। शुरू में अगर जीत ना मिले तो हार से काम चला लेना, मगर रिग्रेट को अपनी जिंदगी में कभी
जगह मत देना।